वेलकम टू मिश्रा जी क्लासेस। आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर जर्नल की बात करें तो जब हम लोग इंटरेस्ट को अलाउ करते हैं, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसे में जर्नल हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अभी कैपिटल कब होगा? इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, और ये करंट कब होगा? इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो ऑलरेडी मैंने बताया है। इसके अलावे फॉर क्लोजर और फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब क्लोज करेंगे मीन्स हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो ऐसे में जर्नल हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो हो गया हमारा जर्नल। इसके बाद जो नेक्स्ट बात यहाँ जानना पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स ये कैपिटल पे एक तरह का इंटरेस्ट है। तो जब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी तो एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल जो भी है इनटू कर दो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इसके बाद प्लस कर दो क्या, अगर कोई एडिशनल कैपिटल वहाँ लगा है तो एडिशनल कैपिटल, फिर इनटू रेट, फिर इनटू रिक्वायर्ड मंथ बाय 12। अब यहाँ ये रिक्वायर्ड मंथ का मतलब जिस डेट पे पैसा लगा है, इस डेट पे पैसा लगा है उस डेट से हमारा जो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है उस डेट तक के बीच का जितना मंथ है। सपोज कि 1/4/2020 या 2019 को हमने एडिशनल कैपिटल लगाया, हमारा बुक जो है क्लोज हो रहा है 31 मार्च 20 को, तो ये इसके बीच में गैप कितना है? 9 मंथ्स। तो हमारा रिक्वायर्ड मंथ कितना होगा? 9 मंथ्स का। अब इसके अलावे माइनस अगर कोई कैपिटल विथड्रॉन हुआ है इनटू रेट इनटू रिक्वायर्ड मंथ बाय 12। ठीक उसी तरह से जिस डेट से कैपिटल विड्रॉ हुआ है उस डेट तक। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम कैसे निकालेंगे? बहुत बार क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं भी दिया रह सकता है, तो ऐसे में हम लोग पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो ये रहा जर्नल और कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और साथ में बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जानना बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलो देखते हैं कि आगे वेरियस केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वेरियस केसेस में अगर समझना है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स एज्यूम कर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि वहाँ दो पार्टनर है ए और बी, और उन दोनों का इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं, सपोज 30,000 एंड 20,000। ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, सपोज मान लो वहाँ नेट प्रॉफिट दे दिया है 60,000, तो ऐसे में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बड़ा आसान है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देते हैं नेट प्रॉफिट 60,000, और यहाँ हम दिखा दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का, ए का बी का 30 एंड 20, और ये हो गया 50। तो जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ एक 10,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट, जो ए और बी में हम लोग बांट देते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट सेम क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग केसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि वेरियस केसेस हो क्या सकता है। वेरियस केसेस व सिचुएशन, जो भी बोलना है। तो यहाँ मान लिया गया है कि यहाँ 3 सिचुएशंस हैं। केस 1, जहाँ पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है। इन केस ऑफ डीड इज साइलेंट, ये हो गया एक केस। दूसरा केस हो गया डीड इज देयर, डीड है बट नॉट क्लियर्ड अबाउट treatment of interest on capital as charge against profit or appropriation। और थर्ड सिचुएशन हो गया, यहाँ क्लियर है, थर्ड सिचुएशन में क्लियर है, डीड इज देयर and it clarifies that interest on capital is a charge against profit। तो इन 3 सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट केसेस में सभी को ये जानते हैं कि इन केस ऑफ डीड इज साइलेंट, सेक्शन 13C कहता है कि ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगा। अब आ जाते हैं सेकंड सिचुएशन में, जहां कहता है डीड है लेकिन इंटरेस्ट को कैसे, किस तौर पे हम ट्रीट करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के तौर पे लेंगे या एप्रोप्रिएशन के तौर पे, ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो ऐसे में हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये एक एप्रोप्रिएशन का आइटम है। तो एप्रोप्रिएशन के आइटम को हम लोग ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाते हैं। अब चूंकि ये एप्रोप्रिएशन मान चुके हैं तो हमारा वहाँ पे लॉस नहीं आना चाहिए, तो ये बात का ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ कुछ केसेस आ गया। क्या केसेस दे दिया गया, मान लेते हैं पहला सिचुएशन है कि फॉर्म को हो गया लॉस, इन केस ऑफ लॉस। तो जस्ट मैंने अभी बोला
कि चूंकि हम लोग एप्रोप्रिएशन मान के इसको ट्रीट कर रहे हैं तो वी विल नॉट टॉक अबाउट लॉस। तो ऐसे में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन हो गया जहाँ पे नेट प्रॉफिट इक्वल भी है या ग्रेटर है हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। नेट प्रॉफिट इक्वल है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या एंट्री होगा। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है कि ए का इंटरेस्ट है 30, बी का इंटरेस्ट है 20। अज्यूम कर ले रहे थोड़ा देर के लिए कि नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 50 है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाएंगे तो यहाँ हम लोग क्या दिखा रहे हैं, बाय नेट प्रॉफिट 50, और यहाँ क्या दिखा रहे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए 30 और बी 20, टोटल आया 50। तो ध्यान देने वाला बात क्या है, बोथ साइड बैलेंस क्या हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों के अमाउंट्स के आपस में बराबर हैं यहाँ। तो ऐसे में देयर इज नो लॉस। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो इंटरेस्ट से। तो अज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 60 है। तो यहाँ हम दिखाएंगे 60। तो 60 दिखाने से हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा कितने का, 10,000 का, जो ए और बी में क्या होगा, बांट दिया जाएगा। तो ये हो गया सेकंड सिचुएशन। ये हो गया हमारा सेकंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन क्या कहता है, व्हेन नेट प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो अज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट टोटल कितना है 50 और हमारा नेट प्रॉफिट अज्यूम कर ले रहे हैं कितना है 30। तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे दिखाएंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमारा जो पीएल एप्रोप्रिएशन है हम यहाँ नेट प्रॉफिट दिखा रहे कितना 30,000 और हमारा इंटरेस्ट मैक्सिमम हो रहा है 50। बट चूंकि हम लोग एप्रोप्रिएशन मान के बैठे हुए हैं तो वी कैन नॉट शो लॉस। इसका मतलब यही हुआ कि मैक्सिमम हम जीरो प्रॉफिट तक जा सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, इस 30 को ही टोटल कर दे रहे हैं। और ये जीरो तभी होगा जब हमारा इंटरेस्ट का भी वैल्यू कितना होगा, इस साइड 30 होगा। ऐसे में क्वेश्चन ये उठा कि ये कितना होगा। तो यहाँ जो याद रखने वाला बात है, interest will be distributed among partners equals to the amount of profits in the ratio of their interest on capital। तो हम देख लेंगे कि प्रीवियसली हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कितना। तो प्रीवियसली था 30,000 20,000। तो ऐसे में हमारा एक रेशियो यहाँ जनरेट हो गया 3:2। तो ए को हम कितना देंगे 30,000 इंटू 3/5। तो ये हो गया हमारा 6 मीन्स 18,000। तो बी का हो जाएगा सेम इसी तरह 30,000 इंटू इसका प्रोपोर्शन होगा 2/5, ये हो गया 12। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन देता है और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है।
लास्ट सिचुएशन है जहां पे डिड क्लियर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग किस तौर पे दिखा रहे हैं, एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ऐसे में कुछ सोचना ही नहीं है, इंटरेस्ट का अमाउंट बड़ा हो छोटा हो दैट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि यहाँ डिड ने क्लियर कर दिया है कि फॉर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, यू डोंट हैव टू थिंक, इसे आपको क्या करना है, एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही दिखाना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को हम लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट इज अलाउड आइदर there is profit or loss। तो ये हो गया हमारा द होल सिनेरियो अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो सकता है वीडियोस में ये सभी बातों को लिखने या रिकॉर्ड करने में असुविधा हो, तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पाएंगे जहाँ से आपका इसका एक PDF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।